सरोकार। नमस्कार, मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का। भारतीय राजनीति का सर्वश्रेष्ठ वक्ता, जिसके शब्दों के साथ साथ भाषा पर जबरदस्त पकड़ थी। एक प्रखर वक्ता जिसने सियासत, साहित्य और समाज के हर क्षेत्र में अलग ख्याति प्राप्त की। कठिनाइयां कितनी भी कठिन रही, लेकिन अटल के संकल्प और संघर्ष ने उन्हें सियासत में अटल बना दिया और इसी सियासत ने उन्हें भारतीय राजनीति का अजात शत्रु भी बना दिया। देखिए इस पे हमारी। भगवान राम ने कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। 31 मई 1996 पूरा देश संसद में आने वाली खबरों की ओर नजर टिकाए बैठा था। सिर्फ 13 दिन पहले प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर सके। इसी वजह से उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। इस मौके पर जब उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए अपना अंतिम भाषण दिया, जिसने उन्हें भारतीय राजनीति का अजात शत्रु बना दिया। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। श्री अटल बिहारी वाजपेयी सियासत में एक ऐसा नाम जिन्हें भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह कहा गया। राजनीति के धुरंधर जिन्होंने एक एक कदम बढ़कर प्रधानमंत्री पद तक का सफर तय किया। सियासत की भीड़ का एक ऐसा चेहरा जिसने अपनी सबसे अलग पहचान बनाई। भारतीय राजनीति का वो युग पुरुष जिसने करीब 5 दशक तक सियासत पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। संसदीय मर्यादा का पालन करने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो विपक्ष में रहकर सरकार का समर्थन करता था। एक ऐसा नेता जिसे कहा जाता था अ राइट मैन इन रॉन्ग पार्टी। एक ऐसा नेता जिसे भारतीय राजनीति का अजात शत्रु कहा जाता था, क्योंकि हर पार्टी में, हर तबके में और हर वर्ग में वह सर्वमान्य था। सरकार में थे या फिर विपक्ष में, अपने फैसलों से अटल ने देश को अजय बना दिया। एक तरफ देश को परमाणु संपन्नता में शिखर पर पहुंचाया, तो दूसरी ओर कारगिल में पाकिस्तान को धूल चटाई। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। ऐसा नहीं कि बतौर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सामने चुनौतियां कम रही हों। एक तरफ पड़ोसी मुल्क से बेहतर संबंध कायम करने के लिए अटल खुद बस में सवार होकर पाकिस्तान गए। प्रयास इस बात का रहा कि भारत पाक संबंध को एक ऐतिहासिक मोड़ दिया जा सके, लेकिन हुआ इसका उल्टा। आतंकवाद के खात्मे का प्रयास करने वाली वाजपेयी सरकार को तब करारा झटका लगा जब 2001 में भारतीय संसद पर आतंकियों ने हमला कर दिया। संसद हमले की अभी बरसी भी नहीं आई कि 2002 में गुजरात दंगे की आग में झुलस गया। पूरे देश में विरोधियों ने अटल सरकार के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक दिया। इन घटनाओं का परिणाम भी 2004 के आम सभा चुनाव में देखने को मिल गया। 2004 के आम सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और देश पर कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए अगले 10 साल तक देश की सत्ता पर काबिज हो गई। बतौर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी जिम्मेवारियों को खूब निभाया। हाँ, एक ऐतिहासिक कार्य अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जरूर संपादित हुआ, जब अमेरिका सरीखे विश्व ताकतों के लाख विरोध के बावजूद पोखरण में परमाणु परीक्षण कर लिया गया। अटल ने अपने अटल इरादे का परिचय दिया। पोखरण परमाणु परीक्षण ने पूरी दुनिया में भारत की जोरदार धाक जमा दी। अटल काल का कारगिल युद्ध को भला कैसे कोई भूल सकता है। पाकिस्तान के नापाक इरादों को भारत के जाबाजों ने धूल चटा दी थी। हालांकि इस युद्ध को लेकर विरोधियों ने कई तरह के सवाल उठाए थे, लेकिन यह हकीकत है कि अटल सरकार के सख्त फैसले ने देश के 1 इंच जमीन पर भी पाकिस्तान को कब्जा करने की इजाजत नहीं दी। बाद के साल में कफन घोटाला जैसे मुद्दों से अटल सरकार पर जमकर हमला विरोधी दलों ने किया था। देश में शेरशाह सूरी के बाद सबसे बड़ा सड़कों का नेटवर्क प्लान स्वर्णिम चतुर्भुज ने तो पूरे देश में सड़क क्रांति ला दी थी। आउटपुट डेस्क प्राइम टीवी। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा नाम जिसने खुद को जन नेता के रूप में भारतीय राजनीति में स्थापित किया।
एक ऐसा नाम जिसकी सादगी, वाक्पटुता का कोई सानी नहीं। इसलिए हमने अपने इस खास कार्यक्रम का नाम भी रखा है अटल तुम अटल हो। आपका अटल जयंती के इस खास कार्यक्रम में हमारी कोशिश है कि हम भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जुड़े छुए अनछुए पहलुओं को आप तक पहुंचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये खास प्रोग्राम। मौत से ठन गई, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। राजनीति काल की कोठरी है जो उसमें जाता है काला होकर निकलता है। ऐसी राजनीतिक अवस्था में ईमानदार होकर सक्रिय रहना, बेदाग छवि बनाए रखना क्या कठिन नहीं होगा। अटल बिहारी वाजपेयी एक अलग सोच के, एक अलग लक्ष्य, एक अलग निष्ठा जो देश की सियासत में विरले ही देखने को मिलती है। और शायद यही वजह रही कि लाख चुनौतियों से जूझते हुए भी अटल एक साधारण शिक्षक परिवार से एक पत्रकार, एक जनसेवक की भूमिका निभाते हुए देश के सर्वोच्च सत्ता पर काबिज हुए। वो कहते हैं ना कि भारत की माटी ने कई ऐसे सपूत गढ़े जो देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी अमिट छाप छोड़ चुके हैं। ऐसे महापुरुषों की श्रेणी में ही अगर अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिसे देश की सियासत में अजात शत्रु की संज्ञा दी गई है। यह शब्द अटल पर यूं ही नहीं सटीक बैठता, बल्कि अटल ने खुद को सदैव अटल रखते हुए इस नाम को सार्थक भी किया। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। क्या अपने क्या पराए, क्या सत्ता पक्ष, क्या विरोधी दल, अटल ने सबके साथ व्यवहार की एक मर्यादा कायम की जो सियासत में विरले ही मिलती है। तभी तो पहली बार संसद पहुंचे अटल बिहारी वाजपेयी को सुनने के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि अटल तुम एक दिन देश के सर्वोच्च सत्ता तक जरूर पहुंचोगे। कहते हैं ना, होनहार बिरबान के होत चिकने पात। अपने शुरुआती दौर से ही अटल कुछ ऐसे ही थे, विद्वता का कोई जवाब नहीं। जटिल से जटिल मुद्दों पर मुस्कुराते हुए अपने अंदाज में अटल का जवाब देना हर किसी को चौंका देता था। मंच पर बोलते अटल को सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। लोगों को इस बात का इंतजार रहता था, उस वक्त का इंतजार रहता था कि कब अटल संसद या किसी मंच पर बोलने वाले हैं। विरोधियों पर ना कहीं अपशब्द की बारिश, ना ही चेहरे पर कोई बदले की भावना की लकीर। मुस्कुराते हुए विरोधियों पर चुटकी लेने का अंदाज कई दिनों तक न केवल सियासतदानों के बीच बल्कि लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बना रहा। अटल का विरोधियों पर आरोप लगाने का अंदाज भी ऐसा कि पता ही ना चले कि ग्लास में आधा पानी खाली है या आधा पानी भरा हुआ। सियासत में ऐसे ही तो अटल जवाब बोला जाता था। वाक्पटुता ऐसी कि चाहे वो संसद हो या फिर उन पर या उनके सियासी दल भारतीय जनता पार्टी पर आरोप का मामला, अटल जवाब ऐसा होता है कि विरोधियों को 2 मिनट में ही अपने अंदाज में परास्त कर दे। याद है अटल बिहारी का संसद में बतौर नेता सदन बोलना, जब उनकी सरकार पर लगे आरोप का जवाब सुनकर संसद में बैठे लालू सोनिया जैसे विरोधी नेता भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाते थे। गंभीर मुद्दों पर अटल बिहारी का अंदाज सर्वोच्च सत्ता पर बैठकर भी विरोधी दलों के प्रति सम्मान, जनता के प्रति उनकी अद्वितीय सोच ही अटल बिहारी वाजपेयी को राजनेता से जननेता बना चुके थे। आज भी अटल बिहारी को चाहने वाले उनकी कमी का एहसास करते हैं। वाकई अटल तुम अटल रहे, देश के पटल पर एक अमिट छाप छोड़ने वाले जननेता। ऐसा नेता सदियों में एक बार पैदा होता है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा नाम जिसका उनके विरोधी भी उनकी प्रशंसा करते थे। हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।